कि अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी में दो पर्चे रखे हैं, दो इम्तिहान रखे हैं अल्लाह ने। याद रखिए, या तो कोई इंसान अल्लाह की तरफ से उसके फजल के छाँव में है, उसके करम के साए में है, उस पर अल्लाह का फजल है, रहमत है, वो अल्लाह की बरकतों में जी रहा है। तो अगर उस पर अल्लाह फजल कर रहा है तो बेमकसद नहीं है, वो फजल भी फजूल नहीं करता, उसके फजल पर भी बंदे का इम्तिहान है। और या फिर बंदा किसी दुख में है, प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है, टेंशन में है, मुसीबत में है। अगर वो मुसीबत में है तो वो मुसीबत भी उसको अल्लाह की तरफ से है, इम्तिहान भी बंदे का। शाबाश। पूरे मजमे में एक हल्की सी आवाज़ आई है, अल्लाह ही की तरफ से है, बाकी सारा मजमा चुप रह गया है। अगर कोई इम्तिहान है तो वो भी बंदे का अल्लाह ही की तरफ से है, वो भी फजूल नहीं है, उसका भी कोई मकसद है। अगर अल्लाह किसी बंदे पर फजल करे, उसे बरकत अता करे, उसे रहमत दे, चलो ऐसे नहीं करते, कुरान ही से फिर समझ लेते हैं। एक ज़िंदगी है मेरी आंखों के सामने पूरे कुरान में, मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ आयात पर छाई हुई। वो ज़िंदगी है जनाब सुलेमान की, जो दाऊद के बेटे हैं, नबी इब्ने नबी हैं, बादशाहों की ज़िंदगी जी रहे हैं, शहनशाहों की ज़िंदगी है। और एक ज़िंदगी है कुरान में हज़रत अय्यूब की, इंतहाई मुसीबत की ज़िंदगी, बीमारी की ज़िंदगी, परेशानी की ज़िंदगी। अय्यूब की मुसीबतें बिला वजह नहीं है, सुलेमान की बादशाहत बिला वजह नहीं है। अगर कोई सुख में है तो उसका भी इम्तिहान है, अगर कोई दुख में है तो उसका भी नहीं, उसका तो है नहीं। जो फूलों की बिस्तर पर सो रहे हैं ना, वो आराम से ना सोए, मौजू बदल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये तकलीफ ना दे मुझे। किसी को दुख में देखकर ये ना कभी समझना कि शायद कोई कमतर है। अल्लाह पाक किसी पर दुख डाल के कहता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। कुदरत की नज़र में जो पहलवान होता है ना, बड़ा पहलवान जो होता है, अल्लाह भी दुख उस पर डालता है। तू इन्हें जोगा होता तो तुझ पे डाला होता। नहीं, ये जुमला मुझे तकलीफ दिया, वो तो है जी, है ही इम्तिहान में। नहीं, ये बात नहीं है। किसी को दुख में देखकर, तकलीफ में देखकर उसे कभी कमतर ना समझना। बंदे आराम से कह देते हैं कीती नू फड़िया गया है, कीती नू नहीं पकड़ा गया। अगर किसी हस्ती को तुम किसी वक्त किसी के कंधों पर देखो और अचानक उसके घोड़ों के सुम्मों में उसी को देखो, तो ये ना समझना कीती नू पकड़ा गया है। मैं कुछ कह गया हूं, लेकिन मेरी नलायकी की वजह से बात आप तक पहुंची नहीं, वरना तड़प जाते इस जुमले पर कि किसी हस्ती को आप किसी के कंधों पर देखो और फिर उसी को घोड़े के सुम्मों के नीचे देख लो, तो कोई ये ना समझे कीती नू पकड़ा गया है। कोई दुख आता है तो वो भी कुदरत की तरफ से है, सुख आता है तो वो भी कुदरत की तरफ से। और अगर सुख आता है तो इसलिए आता है कि इम्तिहान लेंगे तुम्हारा, और अगर दुख आता है तो इसलिए आता है कि इम्तिहान लेंगे तुम्हारा। फर्क ये है, जब कुदरत किसी पर फजल करे तो फिर जो इम्तिहान रखा है उसका नाम शुक्र रखा है। उसका नाम क्या रखा है? अल्लाह जब बंदे पे फजल करे तो इसलिए करता है कि बंदा उसका शुक्र करे। और अल्लाह फजल करके कुदरत की निगाह से ये देखता है कि आया ये शुक्र करता है कि नहीं करता। और अगर अल्लाह किसी को दुख दे, तकलीफ दे,
तो उस पर दुख इसलिए आता है ताकि उसका इम्तिहान लिया जाए कि ये सब्र करे। ये क्या करे? जिंदगी सब्र और शुक्र का नाम है। भाई जिंदगी या सुख है या दुख है। अच्छा भाई मैं नहीं समझा पा रहा, मुझे लगता है कि बात आप तक नहीं पहुंच रही। मैं दुआ देता हूं अल्लाह आपको महफूज रखे, आप आमीन कहो। आपको कभी तकलीफ ना आए कि आप वेंटिलेटर बेड पर जाएं, आमीन कहो। यार वो जो वेंटिलेटर बेड होता है ना, टेलीविजन वाला, मशीनों वाला बेड, उसके पीछे एक टेलीविजन चल रहा होता है, उस पर एक लाइन ऐसे चलती है, ऐसे। पूरी फैमिली की दुआ होती है ऐसे ना हो जाए। अच्छा ऐसे ना हो जाए, या अल्लाह बस ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, या अल्लाह, अल्लाह बादशाह ये ऐसे ही रहे। ये ऊंच नीच का नाम ही जिंदगी है। जब जब बंदा यहां आता है ना तो फिर मकामे सब्र है। जब बंदा यहां आता है ना तो मकामे शुक्र है। ये जुमला आपके लिए, जीते रहो बेटा, जीते रहो, अल्लाह आपकी उम्र दरा। मौला अली कहते हैं जब मैं परेशानी में होता हूं ना, मेरी जिंदगी का ग्राफ नीचे जब आता है ना, खुश मैं तब होता हूं। किसी ने पूछा या अली बंदा दुख में भी खुश हो सकता है? आप फरमाते हैं मुझे पता है अब यहां आ गया ना, अब इसने इधर ही जाना है भाई। ये जिंदगी के दो ट्रैक है, तीसरा ट्रैक ही कोई नहीं। या तो बंदा मकामे सब्र पर है या मकामे शुक्र पर है। अगर मैं अब भी नहीं वादे कर सका तो मैं कुरान खोल लेता हूं, मैं सूरह नमल खोल लेता हूं, 27वां सूरा है कुरान हकीम का, मैं 39 नंबर आयत पढ़ लेता हूं, 40 नंबर आयत पढ़ लेता हूं, 41 नंबर आयत पढ़ लेता हूं। ये मेरी आंखों के सामने कुरान खुल गया है, आयत मेरे सामने आ गई है। नबी इब्ने नबी मसनद नबुव्वत पर बैठकर अपनी कौम से इरशाद फरमा रहे हैं, और इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा, कोई है तुम में से जो मलका सबा बिल्कीस का तख्त ले आए। काला, अगली आयत पढ़ो, काला इफरीत मिनल जिन, एक जिन उठा, उसने कहा जी अन्ना आती का, अगर आप इजाजत दें जी मैं ले आता हूं। हजरत ने फरमाया कितनी देर लेगा? कहने लगा जी बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक। ओए बेटा मोबाइल में ना घुस जाओ, लगा के मेरी तरफ देखो ना, लगाओ लगाओ लेकिन आप मेरी तरफ देखो ना। बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक, आप अपनी जगह से उठेंगे उससे पहले 3 घंटे का वक्त दे दें, आपकी महफिल 3 घंटे में खत्म होगी। दरबार के खत्म होने से पहले मैं मलका का तख्त 950 मील से ले आऊंगा। हजरत सुलेमान फरमाते हैं कबला अन यातूनी मुस्लिमीन, गेट पर खड़ी है, अंदर आने लगी है, उसके आने से पहले, कदम उठाने से पहले तख्त चाहिए। तू 3 घंटे मांग रहा है, कोई है जो जल्दी ले आए? काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, एक बंदा उठा, उसके पास किताब में से कुछ इल्म था, उसने कहा अना आती का, अगर आप इजाजत नहीं जी तो मैं ले आऊं। आपने फरमाया तू कितनी देर लेगा? कहने लगा जी नबी आर्डर करे, वली इरादा करे, देरें तो नहीं लगती। अच्छा कितना वक्त मांगता है? कहने लगा बिही कबला अन यरतद्दा इलैका, मैं ऊपर से देख के तर्जुमा करूंगा लफ्जन ब लफ्जन, आप अपनी तरफ यूं देखें, यूं, और जब आप यूं देखेंगे ना, आपकी नजरें यहां से यहां बाद में आएंगी। मलका का तख्त 900 मील, 950 मील से यहां जल्दी आएगा। मैं आगे पढ़ूं? मालिक फरमाते हैं फलम्मा रा मुस्तकिरन इंदहु, सुलेमान ने जब यूं देखा तो तख्त सामने था। भाई हजरत सुलेमान के तख्त सामने, बोले नहीं सारे, तख्त सामने था। तख्त देखकर अपने मुरीद से कहने लगे काला हाजा मिन फदले रब्बी,
काका ये तेरा कमाल नहीं है, ये है अल्लाह का फजल। फिर से पढ़ूंगा, चुप रह गए। काला हाजा मिन फजले रब्बी, काका ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह का फजल है, ये तो अल्लाह का। बेटा जुबान हलाओ, सामने बैठे हो, फजल कहोगे 30 गुना माफ हो जाएंगे। ये तो अल्लाह का फजल है। अब मुरीद ने मुर्शिद का चेहरा देखा तो फरमाते हैं ले यबलुवनी, वो ऐसे ही फजल नहीं कर देता, इम्तिहान लेता है फजल पर, इम्तिहान लेता है फजल पर। ले यबलुवनी, अब वो मेरा इम्तिहान लेगा। मुरीद ने कदम पे हाथ लगा के पूछा मुर्शिद जी अल्लाह फजल करे तो कौन सा पर्चा पड़ता है बंदे पे? फरमाया अशकुर, अल्लाह फजल करे तो बंदे को शुक्र करना पड़ता है। मालिक के फजल पर क्या करना पड़ता है? अब भी नहीं आप बोले, क्या करना पड़ता है? अब अगली बात तो आपको पता है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सि मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात। मालिक सूरह बकर में इरशाद फरमाता है हम, ये जो लाम के आगे नून है ना, उसका माना है हम। अल्लाह कह रहा है हम तकलीफ देंगे, दुख देंगे, प्यास देंगे, बीमारी देंगे, मालों में नक्श देंगे। हम सारी तकलीफें हमारी तरफ से हैं। लेकिन वह बशीर कह के अमर का सीगा मोहम्मद जी को दे के अल्लाह ने कहा आप खुशखबरियां दें, तकलीफें हमारी तरफ से, खुशखबरियां आप दें ताकि समझ आ जाए दुख हमारी तरफ से आते हैं, रहमतें मदीने से आती हैं। लेकिन किसे खुशखबरी दें? वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी उसे देना जो सब्र करे, ताकि मेरे बंदों को समझ आ जाए दुख पर सब्र करना है, फजल पर शुक्र करना है। अभी आप ठंडा बोले हैं यार। अब सारे मुझे बताओ कि जिंदगी या शुक्र का नाम है? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मेरे आने का मकसद पूरा हो गया।